हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। एंड आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, आप अपने पार्टनर के साथ अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है एंड यू रियली वांट टू नो कि उनकी फीलिंग्स क्या है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेज में, क्या चल रहा है उनके माइंड में, उनके क्या हिडन इमोशंस है, क्या वो आपको मिस करते हैं और क्या हाइड कर रहे हैं, आज हम इस रीडिंग में इन डेप्थ देखने वाले हैं। एंड दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, सो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तो आपको इस रीडिंग में ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर मिलेंगे जो आप सीख करना चाह रहे हो, ठीक है। एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो हो सकता है आपसे कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें ना रेजोनेट करें, ओके। एज यूजुअल आपके सामने दो पाइल्स आ जाएगी, ठीक है। आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है पाइल में, आप उसे पिक कर सकते हो, और नहीं कर पा रहे हो डेट ऑफ बर्थ से भी पिक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, आप वहीं से अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। And please exchange your energy by liking this video. And if you're new on my channel, don't forget to subscribe my channel. And if you want personal reading guys, so आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो फॉर योर पर्सनल रीडिंग, ओके। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। चलो देख लेते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, चल रही है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। चलो देख लेते हैं व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग, ओके। इनके थॉट क्या चल रहे हैं, देख लेते हैं। इनका करंट इमोशनल स्टेट में देख लेती हूँ क्या चल रहा है आपके लिए, ठीक है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके माइंड में क्या चल रहा है, ओके। सो ग्रुप नंबर 1 है आपके लिए, यहाँ पे आया हाई प्रिस्टेस। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहा है, ठीक है, सोच रहा है, ठीक है। अपनी मिस्टेक्स को भी समझने की कोशिश कर रहा है कि मैं कहाँ पे गलत था, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, ठीक है। इस इनका जो करंट इमोशनल स्टेट दिखाई दे रहा है कि वो आपको बहुत मिस कर रहा है, अंदर ही अंदर सोच रहा है, ठीक है। एंड उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है दैट मे बी आई ओवर रिएक्टेड। कहते हैं ना कि जो वो चीज़ों को बहुत ओवर एग्जैजरेट करना, वो चीज़ उन्होंने किया है, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट किया है, या मैंने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आइसोलेटेड है एंड अपने आप अब इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहा है कि वॉट वेंट रॉन्ग, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं चीज़ का रिग्रेशन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ग्रुप नंबर 1, उनको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने जानबूझकर आपको हर्ट किया है, ठीक है। आप पे ब्लेम डाला है, ठीक है। आपको एक आइसोलेटेड फील कराया है या आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको अब एक सबकॉन्शियसली रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। अब इनको वो ट्रिगर होना शुरू हुआ है, उनको वो फीलिंग आना शुरू हुई है कि नहीं, मैंने जानबूझकर इस पर्सन को हर्ट किया है, मैंने कुछ चीज़ों पे ओवर रिएक्ट किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। एंड इस पर्सन को कहीं ना अकेलापन बड़ा फील हो रहा है, ठीक है। ये बहुत अकेलापन फील कर रहा है कि मैं अकेला हो गया हूँ, ओके, देयर इज़ नो वन। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन डीप डाउन एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ में आओ और उनको मनाने की कोशिश करो, उनको कन्विंस करने की कोशिश करो। वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिस पर्सन इज सीम्स वेरी लोनली एंड उनको भी लग रहा है कि उनकी बेवजह बेतुकी की बातों की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है और कुछ चीज़ों को मैंने बढ़ा चढ़ा दिया है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, ओवर रिएक्शन ज़्यादा कर देना या डिसरिस्पेक्ट ज़्यादा कर देना जो कि डिजर्विंग नहीं था, या वो इस रिलेशनशिप में होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे इस पर्सन को फील हो रही है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि दैट ये पर्सन कॉन्शियसली इस चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। उनको समझ आ रही है कि ओके, व्हाट वेंट रॉन्ग और मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अपनी मिस्टेक्स को समझना, और इस पर्सन ने अपने आप को थोड़ा अकेला भी कर लिया है, ठीक है। और जब वो अकेले है तो उनको अपनी एक रियलाइजेशन हो रही है, फीलिंग्स समझ आ रही है कि नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। मे बी मैंने कुछ एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से इस पर्सन को हर्ट कर दिया, ठीक है, या मैंने किसी और की बातों को सुनकर इनको हर्ट कर दिया, या मैंने अपने पार्टनर को बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है। वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको समझ आ रही है। उनका एक इमोशनल स्टेट दिख रहा है कि नहीं, मैं अकेला हो गया हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज कमिंग, ओके। थोड़ा अपने लाइफ में ना अकेलापन फील कर रहे हैं। और एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1, ऐसा दिख रहा है कि इनके आसपास भी कुछ लोग हैं जो इनके साथ नहीं है, ठीक है। आप उनके लाइफ में नहीं हो,
दैट इज़ अंडरस्टूड, ठीक है। बट इनकी लाइफ से और भी लोग हैं जो इनके साथ है नहीं है, और ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अकेला पड़ गया अपनी लाइफ में, ठीक है। लाइक हो सकता है कि फ्रेंड्स भी इनके साथ नहीं होंगे और फैमिलीज भी इनको इतना सपोर्टिव नहीं करेगी, तो जो क्लोज वंस है वो भी इनके पास नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीटली अलोन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि ये भी एनर्जीज दिखाई दे रही है। देख लेते हैं ये पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई, ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहा है एट दिस मोमेंट। जब ये आप रीडिंग देख रहे हो तो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी एक रियलाइजेशन फेज स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जहाँ पे ये पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, ये पर्सन कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, ठीक है। एंड इनको ऐसा लग रहा है दैट यू सीम्स लाइक यू आर वेरी हैप्पी, ठीक है। हो सकता है आप अंदर ही अंदर इनको मिस करते होंगे, बट यू डोंट वांट टू शो हिम और हर योर वल्नरेबल साइड, दैट यू आर मिसिंग him or her like that, okay। क्योंकि यहाँ पे 4 of wands आए, this person thinking that you are very busy, you are having a good life, आप chill कर रहे हो, you are socializing and you are not caring about him or her, and आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ गए हो, ठीक है। लाइक ऐसा दिख रहा है 4 of wands एंड 3 of pentacles से कि दैट आपका एक ग्रुप बन गया है, ठीक है, या आपने कुछ नए सोशल सर्कल ज्वाइन कर लिया है, या आप अपने आप को काफ़ी का काम में बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे हो। तो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है दैट यू हैव न्यू प्रायोरिटीज़, ठीक है। आपकी लाइफ में अपनी नई प्रायोरिटीज़ है एंड वहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली फोकस कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे आप बिजी हो, वहाँ पे आपकी एक लाइफ है, ठीक है। आप अपने आप को काफ़ी इंगेज रख रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास शायद हो सकता है सोचने का भी टाइम ना हो, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि दैट आप उनको भूल चुके हो एंड आपके पास सोचने का भी टाइम नहीं है। आपकी लाइफ में नए सर्कल्स, लाइक आपके नए फ्रेंड्स बन गए हैं, आपका कोई नया ग्रुप होगा, नया प्रोजेक्ट होगा, या आपका कहीं जॉब चेंज हुआ होगा, तो वहाँ पे एक होता है लाइक हमारे का एनवायरमेंट चेंज हो गया है। तो ऐसा दिख रहा है कि आप वहाँ बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो, यू आर हैविंग लाइक गुड टाइम, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके पास सोचने का भी टाइम नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है दैट आप कहीं अभी करंटली किसी और से बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, ठीक है, एंड यू आर एक्सप्लोरिंग एज वेल, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। उनकी हिडन फीलिंग्स में क्या दिखाई दे रहा है, ओके। सो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल से यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे अभी भी अटैच्ड है, ठीक है। आपको नेग्लेक्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यू माइट बी फीलिंग करंटली, हो सकता है आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन मुझे नेग्लेक्ट कर रहा है, या इस पर्सन के साइड से कुछ एफर्ट नहीं आ रहा है, बट वो नोविंगली कर रहे हैं, ठीक है। वो जानबूझकर ये चीज़ कर रहे हैं, ओके। बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, कि आपके साइड से क्या एक्शन हो सकता है, ठीक है। आपको समझने की कोशिश कर रहे हो, और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वो ऑब्जर्व ये कर रहे हैं, ही और शी इज़ वेटिंग फॉर द गुड टाइम, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं जहाँ पे वो आपसे रिकनेक्ट कर सके, ठीक है। वो आगे बढ़ के आपसे बात कर सके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। करेंटली एक ऑब्जर्वेशन में है, ठीक है। अटैचमेंट है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, और है वो कनेक्शन आपसे फील करते हैं, ठीक है। वो है, उनको एक रिग्रेट फील हो रहा है, ठीक है। लेकिन करंटली जिस सिनेरियो में आप हो अपनी लाइफ में, वहाँ पे वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसके लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, एंड मैं एक सही मौके का वेट करूँगा, मैं एक सही टाइम का वेट करूँगा, देन आई विल कनेक्ट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, द व्हील यहाँ पे दिख रहा है कि लाइक उनके माइंड में कॉन्स्टेंटली चल रहा है कि ओके मुझे रिकनेक्ट करना है डेफिनेटली, बट ये ऐसा दिख रहा है ये पर्सन एक सही टाइम सही मौके का वेट कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी इस पर्सन को कोई गिल्ट या रिग्रेट है। एट ऑफ सॉर्ड, ओके। डेफिनेटली इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि यस ये पर्सन बहुत गिल्ट में है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो उनको बाउंड भी कर रही है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो मैं कह रही हूँ ना कि लाइक ऑब्जर्व कर रहा है, एंड कुछ चीज़ें हैं जो उनको बाउंड कर रही है, कुछ चीज़ें हैं जो उनको रोक रही है, ठीक है। इनमें ईगो प्रॉब्लम है कि इनका ईगो इनको रोकता है, ये वेट करे कि लाइक आपकी साइड से क्या एफर्ट आता है, या आप अभी भी वेट करें कि लाइक आप कोई एक्शन लेंगे, आप कोई एफर्ट डालेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इनको रोक रही है, ठीक है। वो ईगो वाला पॉइंट यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, ठीक है। गिल्ट डेफिनेटली है, और इनको लगता है कि जो जो रिलेशनशिप में जो मुझे एफर्ट्स डालने चाहिए थे, जो नर्चर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो इमोशनल कनेक्शन एक पार्टनर से एक्सपेक्ट किया जाता है एक रिलेशनशिप में, वो उन्होंने दिया नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का हमको कहीं ना कहीं फील हो रहा है, ठीक है, कि एक रिलेशनशिप में टाइम चाहिए होता है, एक रिलेशनशिप में एक इमोशनल एक कनेक्ट
इमोशनल एफर्ट्स डालने होते हैं, और डेफिनेटली उस चीज़ का उनको गिल्ट है कि जितना मुझे एफर्ट डालने चाहिए था वो मिल नहीं रहा है। और जो आपका करंट स्टेट दिखाई दे रहा है दैट यू आर बिजी, दैट आप अपनी अपनी लाइफ में, तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो रही है कि हो सकता है ये जो कनेक्ट और ये जो एफर्ट जो आप सीख कर रहे हो वो कहीं और से मिल रहा है, ठीक है। तो वो भी चीज़ यहाँ पे इस पर्सन की फीलिंग्स में यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, इस पर्सन को रिग्रेट है, ठीक है। डेफिनेटली इस पर्सन को गिल्ट है, रिग्रेट है, और बस यही है कि इनका ईगो ही इनकी, या इनकी जो साइकोलॉजिकली जो इनका थॉट है कि मैं ही क्यों करूँ, या मैं वेट करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ कि ये आता है कि नहीं आता है, तो वो कहीं ना कहीं खुद के ही थॉट में, खुद की ही चीज़ों में बाउंड हो रहे हैं, ठीक है। बस वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट ऐसा नहीं है ही और शी इज़ वेटिंग फॉर द गुड टाइम। ओके, ग्रुप नंबर 1 अभी करेंटली कुछ चीज़ों में बाउंड है, कुछ चीज़ों में ईगो आ रहा है, बट he or she will, okay, just wait for the divine time. Definitely this person going to connect to you again. उनका ईगो, उनका जो एक उनका थॉट पैटर्न बन गया है, कुछ तो है जो उनको बाउंड कर रहा है, या उनके सराउंड में कुछ ऐसी चीज़ें बना दी गई है, ठीक है, या उनको एक्सटर्नली किसी ने कुछ बोल दिया है, तो वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं अभी रोक रही है। ओके ओके, सी उनका जो एक्शन है, नेक्स्ट एक्शन, जो इंटेंशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी फाइट हुई है, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू फिनिश इट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिख रहा है कि इस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा है कि इनके साइड से एक्शन आने वाला है। दिस पर्सन गोइंग टू कम टू यू, टॉक टू यू, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी फाइट्स हुई है उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनका फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है कि जो भी, चाहे वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से क्यों ना हो, ठीक है, वो इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। भी चीज़ों की आप दोनों के बीच में जितने भी चीज़ें बढ़ी है, ठीक है, उसको ख़त्म करने की डेफिनेटली यहाँ पे कोशिश होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए डेथ एंड रीबर्थ भी आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन ख़त्म करेगा इस फाइट को, या जो ईगो बैटल चल रही है आप लोग के बीच में, या जो भी आप लोग की ईगो बैटल्स है, जो भी इश्यूज़ है, उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यस, डेफिनेटली थिंग्स गोइंग टू चेंज फ्रॉम हिज और हर साइड, ठीक है। एक्शन इज गोइंग फॉर यू। यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है मैं कहूँगी कि ये एंड हो चुका है। इट सीम्स दैट यस, कॉन्शियसली इस पर्सन को चीज़ें रियलाइज हो रही है एट दिस मोमेंट, एंड डेफिनेटली मोमेंट विल कम। ओके, जो फाइट्स हुई है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, दिस इज गोइंग टू रिजॉल्व, बट थोड़ा सा वो ईगो साइड जो है, जो अभी खत्म होना बाकी है, जो उनको रोक रहा है, ठीक है, जो चीज़ें बाउंड कर रही है, वो थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, देन दिस पर्सन विल कम टू यू। देख लेते हैं क्या इनकी जो फीलिंग्स है वो ख़त्म हो रही है या ग्रो कर रही है आपके लिए। चलो देख लेते हैं। ओके ओके, सो यहाँ पे आपके लिए आया है ओके, सो यहाँ पे आपके लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पे जो एनर्जीज दिख रही है, यस, इनका जो फीलिंग्स है आपके लिए वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। इट्स नॉट कमिंग कि ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वो ऐसा दिख रहा है विद टाइम इनका ग्रो हो रहा है, स्पेशली जिस तरह से वो आप अपने आप को अपनी लाइफ में एक स्टेबल रख रहे हो, ठीक है, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ डेफिनेटली वो ऑब्जर्व कर रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके ना होने से आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यू आर मोर हैप्पी, यू आर मोर स्टेबल, एंड यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। द मैग्नेटिक पुल इज कमिंग फ्रॉम योर साइड, बिकॉज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने चेज करना बंद कर दिया, ठीक है। आप अपना फोकस कहीं और शिफ्ट कर लिया है। यू आर नॉट चेजिंग हिम और हर, एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको बॉदर भी कर रही है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं आपकी साइड से जो उनको पुल कर रही है। मे बी आपने चेज करना बंद कर दिया है, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट पर्सन, दैट्स वाई वो पर्सन अब आप पे फोकस कर रहा है, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं आप उनके सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली माइंड में आप इंटर हो रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीज़ बहुत स्ट्रांग दिख रहा है कि जो फीलिंग्स है वो बढ़ रही है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रही है, अपनी गलती भी रियलाइज़ हो रही है, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। यू डिज़र्व लव, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे आपके लिए आया है, येस, यू डिज़र्व लव। अगर आपको अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा फील होता है कि आई डोंट नो मुझे कोई अच्छा लव मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो मुझे प्यार करेगा, या मेरी लाइफ में कोई है या नहीं है कोई रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली इट्स अ मैसेज फॉर यू, यू डिज़र्व लव, ठीक है। डोंट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि
मुझे प्यार नहीं मिल सकता, नो वन कैन लव मी, और लाइक आई विल बी लाइक मैं हमेशा सेक्रीफाइस करूँगी। आपको ऐसे थिंकिंग नहीं रखना है, ठीक है। इट्स मीन अगर आप ऐसी कोई नेगेटिव थिंकिंग रख रहे हो अबाउट योर सेल्फ, इट मीन्स आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 यहाँ पे इंगेजमेंट से दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आपके इंगेजमेंट होने के बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिखाई दे रही है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। इस पर्सन के साथ साइड से आपको अगर कमिटमेंट इश्यूज है, या आप लोग का जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी लाइक कमिटमेंट इश्यूज की वजह से हुआ, तो यहाँ पे कमिटमेंट मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दैट ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके ओके आपके लिए अगेन आया यू डिजर्व लव। ओके सो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए ना ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे हार्ट चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। एंड आपको ना अपने आप को अफर्मेशन ज़रूर देना चाहिए दैट यू डिजर्व लव एंड आई गेट लव, ठीक है। आपको अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन देने की ज़रूरत है अबाउट यू, ठीक है। मे बी कहीं ना कहीं आपके माइंड का एक साइकोलॉजिकली बन चुका है कि आई डोंट नो वेदर there is a love for me, there's a relationship for me, there's a marriage for me। so कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगेन आपके लिए सेम आया, अगर ये सेम रिपीट हुआ इट मीन्स दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस फॉर यू, ठीक है। यू डिजर्व लव, ये आपको दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में लव है, देयर इज अ लव फॉर यू। लव एंड रोमांस से मैं देख लेती हूँ आप लोग के लिए वो क्या आ रहा है। इम्परफेक्शन, ठीक है। इम्परफेक्शन मतलब आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई टू बी लाइक इम्प्रेस इट, ठीक है। उसको एक्सेप्ट करो, दिल से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे आया है डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइज व्हेन इट्स मेंट टू, ठीक है। आप लोग का जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इसमें रिजोल्यूशन, इसमें चीज़ें एकदम डिवाइन टाइम पे ठीक होगी, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर बहुत एक्सपेक्टेशंस ना करें कि बिल्कुल अभी हो जाए, 15 डेज में जाए, 10 डेज में जाएंगे, थिंग्स विल वर्क, ठीक है। वहाँ पे कुछ हीलिंग पार्ट है, उनको रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको भी अपने कुछ चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। तो जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक होगी वो एकदम डिवाइन टाइम पे होगी, ठीक है। इट्स नॉट कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं आ रहा है आपके लिए कि यार इस टाइम पे ये चीज़ पर्सन के साइड से एफर्ट्स आ जाए, इस कम्युनिकेशन आ जाए, ठीक है। आपको थोड़ा वेट करना होगा, ठीक है। हो सकता है कि जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करो तब इनका कोई कम्युनिकेशन आ जाए, इनके साइड से मैसेज आ जाए, ठीक है। ट्रू लव, अ डीप एंड इंड्योरिंग कनेक्शन गोइंग बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन, ठीक है। आपके लिए अगेन ट्रू लव आया है, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। आपकी लाइफ में ट्रू लव है, ठीक है। एंड ये पर्सन आई नो हो सकता है इनके साइड से आपको वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं आती होगी कि आई डोंट नो ये पर्सन मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये पर्सन चला जाएगा, या ये पर्सन कम्प्लीटली मेरी लाइफ से चला जा चुका है, बिकॉज यू आर इन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो चीज़ें हैं दिस इज़ आर टेम्प्रेरी, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें आप लोग के बीच में सॉर्ट होगी, ठीक है। देयर इज अ ट्रू लव, ठीक है। आप लोग के बीच में है प्योरिटी, चीज़ें और स्ट्रॉन्ग होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। सो यहाँ पे अगर एक अट्रैक्शन, अगर आप सोच रहे हो कि ओके ये सिर्फ अट्रैक्शन था, ये सिर्फ टेम्प्रेरी थी, नो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप लोग आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये एक डीप कमिटमेंट में जाते हुए दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपके लिए कंफर्मेशन भी आया है कि इट्स एंगेजमेंट भी आया है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप अभी जो देख रहे हो इस सिनेरियो में चीज़ें आपको टेम्प्रेरी लग रही है, बट आगे जाके ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। सो देयर इज अ ट्रू लव फॉर यू। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना ग्रुप नंबर 1 मैं आपको कहूँगी कि ये थोड़ा सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, ठीक है। कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत कॉन्शियस हो रहे हो, ठीक है। बहुत नेगेटिव अफर्म कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हो। तो आप बार बार नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए बार बार जो आ रहा है कि लाइक ट्रू लव, ओके। सो आपके लिए जितनी भी गाइडेंस बार बार सेम आ रही, मतलब आपको कुछ चीज़ों पे काम करना है, ठीक है। आपको अपने थोड़े मेंटल लेवल पे काम करना है, अपने आप को पॉजिटिव अफर्म करना है, ओके। डोंट लूज होप, ओके। कि आप सोच रहे हो कि ये चीज़ खत्म हो गई, इस पर्सन पे तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही थी, या मुझे एकदम इसी पर्सन के साथ मुझे कमिटमेंट का था, लेकिन वो वैसा हुआ नहीं, चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होगी जहाँ पे आप अपनी लाइफ में एक ट्रस्ट खो रहे हो, या अपने आप को बहुत नेगेटिव अफर्म कर रहे हो, या आप ऐसा बिलीव कर रहे हो कि अब लाइफ में लव है नहीं, या कुछ ऐसा है नहीं जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकूँ। सो प्लीज़ ऐसा नेगेटिव चीज़ें ना अपने आप को बोले, नहीं तो वो आपके लिए मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दो व्हील से दिख रहा था कि लाइक चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही है, चीज़ बैकग्राउंड में चीज़ें वर्क कर रही है। वो हो सकता है आपको अभी फिजिकली नहीं दिखाई दे रही है कि कोई मूवमेंट हो रही है, कोई एक्शन आ रहा है, ठीक है, लेकिन चीज़ें
वर्क हो रही है, ठीक है। सो इस मोमेंट पे आप नेगेटिव मैनिफेस्ट मत करो, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। सो दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। एट ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज एक्सचेंज योर एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो। चलो देख लेते हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या आ रही है, ठीक है। इनका करंट इमोशनल स्टेट हम देख लेते हैं क्या दिखाई दे रहा है। सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ठीक है, इनका जो करंट इमोशनल स्टेट दिख रहा है कि मुझे आगे फोकस करना चाहिए, मुझे आगे चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए है, मुझे अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए, मुझे अपने काम काम पे ध्यान देना चाहिए है, ठीक है। स्टेट ऐसा दिख रहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं डिस्ट्रैक्ट करने की, ठीक है, अपने आप को बिजी रखने की, पर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है डेविल से कि वो नहीं कर पा रहे। सो एक डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है कि वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, एंड वो चीज़ों पे आगे फोकस करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्शन में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी याद आ जाती है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो उनको रोक रही है, ठीक है, ब्लॉक कर रही है, ठीक है। इमोशनल स्टेट ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोशिश है, लेकिन ब्लॉकेजेस भी एट द सेम टाइम उनको फील हो रहे हैं कि क्या है जो मैं इस पर्सन को दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ, या मुझे कुछ ना कुछ है जो इस पर्सन से मुझे अटैच रख रहा है, या मैं चाह कर ना चाह कर कॉन्स्टेंटली उस पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ। तो वो एक इमोशनल लेवल पे वो पर्सन कनेक्टेड है, ठीक है। इमोशनल लेवल पे वो कहीं ना कहीं वो पुल है, मैं यहाँ पे कहूँगी कि ठीक है, दिमाग में आप हो उनके, ठीक है, वो चीज़ चल रही है। रिलेशनशिप, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो भी है, ये उनके दिमाग से नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। वो कोशिश करे कि नहीं, मुझे आगे ध्यान देना चाहिए, आगे फोकस करना चाहिए है, मुझे अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए, मुझे काम पे ध्यान देना चाहिए। देयर आर लॉट की जहाँ पे मैं अपने आप को बिजी कर सकूँ, बट ऐसा दिख रहा है कि वो जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं अभी भी उनको बॉदर कर रही है, ठीक है। वो अभी भी उनके दिमाग में कि हम लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आई डोंट नो वो पर्सन क्या कर रहा होगा, क्या चल रहा होगा। सो एक कॉन्स्टेंटली बैक हैंड पे थॉट्स चलना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि अपने आप को बहुत डिस्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो उतना 100% नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, चलो देख लेते हैं क्या ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोच रहा है। डू दैट पर्सन थिंक अबाउट यू? ओके, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में सोचता तो है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया के थ्रू चेकआउट करना, ठीक है, या किसी पर्सन के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करना। मे बी यू हैव सम म्यूचुअल फ्रेंड्स, ओके, या कोई कलीग्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे ये उनके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली देते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो सोचते तो है आपके बारे में, या पता करने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। तो इन ऐसा दिख रहा है कि इनके पास आपकी करंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो या आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, उसके बारे में इनके पास करंट इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से इनके पास आ ही जाती है, ठीक है। ऐसा दिख रहा हो सकता है आप लोग का जो सोशल सर्कल होगा वो काफ़ी सेम होगा, ठीक है। कॉमन लोग ज़्यादा आपके लोग के सोशल सर्कल में होंगे, तो वो जाने अनजाने उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आ ही जाती है, ठीक है। इनकी हिडन फीलिंग्स देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रही है। हिडन फीलिंग्स पे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन, देखो यहाँ पे एक सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है कि ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए, कि ये पर्सन ना मूव ऑन करना चाहता है, ठीक है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, पर कुछ तो है जो इस पर्सन को रोक रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में अभी भी सोचता है, अभी भी ऐसा फील हो रहा है देयर स्टिल कुछ बचा है, ठीक है, देयर स्टिल कुछ कनेक्शन है जो इनको मूव ऑन नहीं करने दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग का जो कनेक्शन होगा वो ऐसा होगा कि लाइक रिलेशनशिप जो था वो एक टेम्परेरी था, या मे बी आप लोग इतने श्योर नहीं थे इस कनेक्शन में, बट ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को कुछ तो है जो रोक रहा है, ठीक है। ये आगे बढ़ना चाह रहा है, उससे निकलना चाह रहा है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। वो चीज़ यहाँ पे एक स्टेट बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, वो एक इमोशनल स्टेट है कि यस, कहीं ना कहीं वो अभी भी एक कनेक्शन डीपली फील करते हैं, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, कि क्या है जो मुझे इस पर्सन के साइड अभी भी रोक रहा है, ठीक है। वो चीज़ इनके दिमाग में बार बार चल रही है, ओके। सो यार डेफिनेटली मैं यहाँ पे कहूँगी कि ये पर्सन बचने की कोशिश कर रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है उस चीज़ से, बट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। देख लेती हूँ क्या यहाँ पे कोई गिल्ट या रिग्रेट है इस पर्सन को। लेट मी सी। ओके,
ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को कोई गिल्ट नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कोई किसी टाइप का रिग्रेट भी नहीं दिखाई दे रहा है, ओके? यहाँ पे इवन मुझे यहाँ पे दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स है कि इस पर्सन को फ़ील होता है दैट आई गॉट फ्रीडम, ठीक है? मुझे एक अपनी इंडिपेंडेंसी मिल गई है, मुझे अपनी खुद की एक सेल्फ जो कहते हैं ना फ्रीडम, वो मिल चुकी है इस कनेक्शन से आने के बाद, ठीक है? उनको कहीं न कहीं एक कहते हैं ना कि जहाँ पे उनकी एक अपनी खुद की लाइफ हो, इंडिविजुअलिटी हो, एक अपनी खुद की फ्रीडम हो, वो चीज़ यहाँ पे डेफ़िनेटली उनको फ़ील होती है, ठीक है? उनको कोई रिग्रेट नहीं होता, इवन उनको ऐसा लग रहा है कि ओके, नाउ मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है? अपने आप को हील करना है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा उनको अपनी कुछ एक्शन की वजह से या अपने कुछ जेस्चर की वजह से उनको कोई रिग्रेट हो रहा है, नो डेफिनेटली उनको लग रहा है कि मैंने जो भी डिसीजन लिए हैं बहुत अच्छा लिया है, मैंने एक अच्छा डिसीजन इस रिलेशनशिप को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर लिया है, ठीक है? जहाँ पे वो लोगों से और जहाँ पे वो अपने खुद की एक ड्रीम लाइफ बना सके, अपनी एक ड्रीम लाइफ जो है वो जी सके, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोमिनेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। Why this person is not reaching you? Because page of wands and two of wands and seven of the chariot आपके लिए आया है, ठीक है? यहाँ पे एक ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही है, इस पर्सन को लगता है कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ, ठीक है? और इवन ऐसा भी दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो भी आगे बढ़ चुके हैं, वो इमोशनली अपने आप को उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया है, ठीक है? उनको ऐसा लगता है दैट स्टेट इज देयर, ठीक है? वो इमोशनल स्टेट है जहाँ पे उनको फील होता है कि मैं क्यों अभी भी इस पर्सन के बारे में सोचता हूँ। डेफिनेटली वो आप उनके माइंड में हो, ठीक है? बट कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि आगे बढ़ने में ही भलाई है, ठीक है? यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है? उन्होंने अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया है, ठीक है? एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स से भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, काफ़ी फायर एनर्जी दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अपने आप पे कंट्रोल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अपने आप को कहीं न कहीं बिज़ी करना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जहाँ पे वो नई चीज़ों के टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रही है, ठीक है? सो ये पर्सन इसीलिए कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इट्स टाइम फॉर मी कि मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है? और मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल करूँ, और वो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो इमोशनली भी रेडी नहीं है, ठीक है? तो इनका फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है? आपकी तरफ क्या दिखाई दे रहा है? विल दिस पर्सन विल टेक एक्शन और नॉट? 5 of Pentacle and the Hermit, okay, and the 8 of Wands, ठीक है? सी इस ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स से कि इनके साइड से एक्शंस ज़रूर होगा, ठीक है? इनके साइड से कम्युनिकेशन आएगा, बात होगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन आ रही है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है जब ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी अकेला हो चुका होगा, ठीक है? ये पर्सन एक स्ट्रगलिंग पीरियड में होगा या एक ऐसे पीरियड में होगा जहाँ पे इस पर्सन के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा या एक हीलिंग फेज में होगा, तब ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेगा, ठीक है? एक प्रोमिनेंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है जहाँ पे ये पर्सन को लगेगा कि आई नीड हेल्प, और वो हेल्प आपसे ही मिलेगी, ठीक है? वो फेवर, वो जो मदद है वो आपसे ही मिलेगी, वही आप ही उस सिचुएशन से निकाल सकते हो, देन दिस पर्सन विल कम टू यू, ठीक है? सो एक सिचुएशंस आ रही है आपके इस कनेक्शन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ठीक है? बट आप ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे मैं कहूँगी आप एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम पीरियड लेके चले, ठीक है? इनके साइड से कुछ डेफिनेटली एक्शन हो सकता है इस पीरियड टाइम में। तो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे मैं देख लेती हूँ क्या इनकी जो फीलिंग्स है वो ग्रो हो रही है या टाइम के साथ फेड हो रही है, क्या दिखाई दे रहा है अभी इस मोमेंट में? सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि इस मोमेंट पे इस पर्सन की जो फीलिंग्स है वो इतनी ज़्यादा ग्रो होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपने आप को और अलग कर रहा है, ठीक है? अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को और हील करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये अपने लाइफ में ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? सो मैं कहूँगी कि इस मोमेंट पे इनकी जो फीलिंग्स है इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, ठीक है? इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं हो रही है इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए। बट इट विल टेक टाइम, जो आपके लिए टाइम पीरियड आया आप उस टाइम तक इनका वेट कर सकते हो, ठीक है? जहाँ पे इनके साइड से कोई कनेक्शन या इनके साइड से कुछ मूवमेंट हो सकती है। फिर ग्रुप नंबर 2 में यहाँ पे एक चीज़ कहूँगी कि आप लोग के कनेक्शन के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं दिखाई दे रहा कि रिकन्सिलेशन हो सकता है या चीज़ें ये पर्सन ठीक करने की कोशिश करेंगे। कम्युनिकेशन भी होगा, वो भी ऐसा होगा कि जहाँ पे एक उनको हेल्प की ज़रूरत होगी, ठीक है? जहाँ पे आप उनको किसी चीज़ में हेल्प कर सकते हो, किसी चीज़ सिचुएशन से उनको निकाल सकते हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर उनकी ओवरऑल जो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर उनकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ देखी जाए तो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आगे बढ़ने में बिलीव कर रहा है, अपने आप को और इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपसे और डिटैच करने की कोशिश कर रहा है। वो एनर्जीज़ प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है? जहाँ पे
आप उनकी थिंकिंग में हो, वो अटैचमेंट है, वो स्टेट है जहाँ पे वो कहीं न कहीं आप उनके माइंड में आ जाते हो, आप आपके बारे में पता चल जाता है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक स्टेट उनका ऐसा भी दिखाई दे रहा है जहाँ पे वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है? अपने मूव ऑन करना चाहते हैं, लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, ठीक है? तो वो भी चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ओके? और क्या आ रहा है? कहीं न कहीं इस कनेक्शन में डेफ़िनेटली एक एफ़र्ट की बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है, ठीक है? जहाँ पे एक इक्वली एफ़र्ट होना चाहिए है या एक पर्सन के साइड से एफ़र्ट होना चाहिए, वो कहीं न कहीं इस कनेक्शन में मुझे लैक दिखाई दे रहा है, ठीक है? ग्रुप नंबर 2, अगर आप चाहते हो स्टिल उनसे कनेक्ट करना, ठीक है? तो आप एक बार एफ़र्ट करके डेफ़िनेटली यहाँ पे देख सकते हो, आपको थोड़ा एफ़र्ट डालना पड़ेगा, ठीक है? अगर इस रिलेशनशिप में इक्वली साइड से अगर एफ़र्ट आया तो डेफ़िनेटली कुछ अच्छा भी हो सकता है, ठीक है? वो चीज़ है। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में देयर इज़ अ चांसेस कि ये जो रिलेशनशिप है एक अट्रैक्शन पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है? और कहीं न कहीं वो अट्रैक्शन पे ही एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ चुका है, ठीक है? सो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लव एनर्जीज़ नहीं मैं कहूँगी कि जहाँ पे लाइक ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़े, ठीक है? या पर्सन बहुत श्योर हो जाए, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि अट्रैक्शन इज़ देयर, ठीक है? हो सकता है आपके साइड से उनके लिए अभी भी अट्रैक्शन हो और वो तो कहीं न कहीं अट्रैक्टेड दिख ही रहा है, ठीक है? जहाँ पे वो आप हो उनके माइंड में, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस कनेक्शन का जो बेस है वो कहीं न कहीं एक अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, देयर इज़ नो स्ट्रॉन्ग लव एनर्जी इज़ कमिंग, ओके? एट लीस्ट फ्रॉम वन साइड। एंड आपके लिए भी आया है यू डिज़र्व लव, ठीक है? इफ़ यू नो दैट अगर आपको पता है ग्रुप नंबर 2 कि मुझे इस पर्सन से वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और जो मैं चाहता हूँ, तो यू डिज़र्व लव, देयर इज़ अ लव फॉर यू, ठीक है? हो सकता है इनके साथ वो चीज़ ना बने, आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए या ख़त्म हो चुका है, तो आपको यहाँ पे होप नहीं खोनी है, ठीक है? आपकी लाइफ में एक नया कनेक्शन डेफिनेटली आ सकता है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 की यू डिज़र्व लव, ठीक है? देयर इज़ अ जहाँ पे आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे कि दिस इज़ द पार्टनर, दिस इज़ द पर्सन जिसके साथ मैं अपनी लाइफ लॉन्ग रहने वाला हूँ, ठीक है? सो आपके लिए यहाँ पे मैसेज की तरह है कि देयर इज़ अ मोर लव, ओके? आपकी लाइफ में और लव एंटर हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो जो आपके लिए मैंने इनिशियली बोला था कि एक टाइमलाइन आ रहा है 3 मंथ्स, ठीक है? आप उतने टाइम में वेट कर लीजिए, अगर नहीं दिख रहा है देन यू शुड मूव ऑन, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप होप खो दें और आप आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप नहीं, डेफिनेटली एक अच्छा पार्टनर आ सकता है, ठीक है? लेट्स सी लव एंड रोमांस से आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, आपके लिए अपॉलॉजी डेफिनेटली आ सकती है, इस पर्सन के साइड से एक सॉरी आ सकता है, ठीक है? उनको फील हो सकता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, जो मैं कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन आना, तो वो हो सकता है एक अपॉलॉजी की फॉर्म में डेफिनेटली वो आ सकता है, जहाँ पे आप बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है? इस पर्सन के साइड से अपॉलॉजी डेफिनेटली आएगी, इनको समझ आएगा कि इन्होंने किसी चीज़ पे हर्ट किया या आपको रॉन्ग गलत होप दी है, ठीक है? तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइज व्हेन इट्स मेंट टू, ठीक है? तो यहाँ पे आपके लिए एक ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि लाइक इट्स नॉट अबाउट दैट पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है? आपकी लाइफ में जो एक स्ट्रांग लव चाहिए है, ठीक है? जो स्ट्रांग लव होता है, जो एक ट्रू कनेक्शन होता है, वो डेफिनेटली एक डिवाइन टाइम पे आएगा, ठीक है? अगर आप इस पर्सन के साथ स्टिल होप करके बैठे हो तो मैं यहाँ पे कहूँगी ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा होप करके ना चले, ठीक है? जब आपके लिए एक ट्रू लव है होगा आपके लाइफ में, जब आप हील हो चुके होंगे या जब आप रेडी होंगे कि ओके दिस इज़ द टाइम इस पर्सन को एक अच्छा पर्सन इनके लाइफ में आने की ज़रूरत है, और जब आपकी लाइफ में लिखा होगा कि ओके ये पर्सन से आपको मिलना है, जो आपका एक्चुअल पर्सन है, जो आपको प्रॉपर लाइक सोलमेट कनेक्शन, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू कम, ठीक है? सो वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, ओके? बहुत हैस्टी नहीं होना है आपको, ठीक है? या बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ड्रेस अप, एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी, फन टाइम्स अहेड, ठीक है? ड्रेस अप करो, एंजॉय करो, ठीक है? आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ओकेशंस आ रहे हैं, ठीक है? जहाँ पे लाइक यू विल बी मोर सोशली इन्वॉल्व, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ आपको कोई ऑफर आ सकता है लाइक रैंप वॉक और फैशन वॉक, समथिंग जहाँ पे आप अपने आप को लाइक शोकेस कर सके, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में काफ़ी फन टाइम आ रहा है, लोग आपकी लाइफ में इंटर हो रहे हैं, ठीक है? देयर आर लॉट ऑफ ओकेजन्स इज कमिंग, ग्रुप नंबर 2, सो बी रेडी फॉर इट, ओके? सो डोंट लाइक अपने आप को इस पर्सन के साथ
कंप्लीटली अटैच करके नहीं रखना है इस मोमेंट पे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है। देयर लाइक आपकी भी अपनी लाइफ है, ठीक है। एंड हो सकता है कि जो मैं ये कह रही हूँ ना, लाइक एक वो जो डिवाइन टाइम आपके लिए आया है कि जहाँ पे आप यू विल मीट योर सोलमेट, योर ट्रू लव, वो हो सकता है आप ऐसे ओकेशन पार्टी में मिल सकते हो। यू माइट इंटरेक्ट विद समवन जो हु इज़ वेरी लॉयल, जो आपको रिस्पेक्ट करे, जो आपको कमिटमेंट दे, जहाँ पे एक आप डीपली कनेक्शन फील कर सके, ठीक है। सो वो भी एनर्जीज यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। सो डोंट लूज होप, ओके। आई नो यू आर इन ए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आपको दिख रहा है कि वो पर्सन अपने आप को इमोशनली बिल्कुल भी शोकेस नहीं करता है, वो पर्सन आगे बढ़ चुका है, उसकी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, या वट एवर, ओके, वट एवर द सिचुएशन, ओके। सो आपको वहाँ पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में ये पर्सन नहीं है तो कोई और नहीं आ सकता, या देयर इज़ अ नो लव, ओके। आपकी लाइफ में भी लव है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, आप लोग के लिए एक सेम कॉमन मैसेज आया है दैट देयर इज़ अ ट्रू लव फॉर यू, ओके। सो डोंट लूज होप, आपके लिए जो भी होगा एक टेस्टिंग टाइम में होने वाला है, ठीक है। बट मैंने आपको जो इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की जो फीलिंग्स चल रही है, जो उनकी एनर्जीज है, मैंने आपको इस रीडिंग में बता दी होगी। So yeah, that's all group number 2. I hope you like this reading and do let me know in the comment box आपको इस reading में क्या अच्छा लगा, क्या resonate किया, and if you want personal reading for yourself, description box में आपको सारी details मिल जाएगी, आप वहीं से मुझसे connect कर सकते हैं। Bye.